गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के संबंधित डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी जो भी एग्जामिनेशन पेपर 19 हमने अप टू 18 तक डिस्कस किया है दोस्तों। आई होप जो भी वीडियोस हैं आप लोग देख रहे होंगे। और शुरुआत में हम लोग मैथमेटिक्स का जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं, और चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के जो कि सेकंड अल्फ़ा दिया गया है, और यहाँ पे जो भी हम लोग दिया गया है ए बी सी के हिसाब से आप आराम से, जैसे कि सेकंड ए दिया नॉर्मली, सेकंड ए अगर 5/4 है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड क्या होता है, जो कि हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। यहाँ पे एडजेसेंट साइड हमने 4 लिया है, और यहाँ पे ए, जहाँ एंगल बी है वहाँ ए समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल बी जो वर्टिसेस बी के पास एंगल जो है ये आप समझिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ए बी सी वर्टिसेस है, पर जो कि एंगल हमने यहाँ पे जो भी थीटा है वो ये समझा है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए हाइपोटेन्यूज अगर 5 है, अपोजिट साइड जैसे कि आप देख सकते हैं बी जो कि बी सी, यहाँ पे एडजेसेंट साइड 4 है दोस्तों। और ट्रिपलेट के हिसाब से, पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, जो कि 3, 4, 5 आपको ट्रिपलेट जानते हैं। पूछा क्या है, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जो कि हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लोग सेकेंड स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्प्लिट करेंगे साइन कॉस में, साइन a अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ऊपर साइन ए कॉस ए आ जाएगा। साइन ए का वैल्यू होता है 3/5, कॉस ए का 4/5। मल्टीप्लाई करने से 3 4 से 12 होता है, 5 5 जा 25, जो कि इसका आंसर है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, x tan 145 cos 60 इज इक्वल टू साइन 60 cot 60, जो कि वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए कहा है, जो कि √3 है दोस्तों। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन, जो कि रेडियस और हाइट का आपको पता चली गया। अब यहाँ पे 5:12 दिया है। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बोला है, नहीं, इसके अंदर वॉल्यूम 314 × 2/7 इन्होंने दिया है। उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है हाइट को। अगर हम रेडियस को 5x माने, हाइट को 12x माने, जैसे कि आप देख सकते हैं एक कोन के अंदर इस हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिलेगा। अगर रेडियस 5 है, यहाँ पे हाइट अगर 12 है, जो कि आप स्लैंट हाइट देख सकते हो डायरेक्टली 13 दोस्तों। अब उसी हिसाब से अगर देख सकते हैं, अगर वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि 3142/7 इज इक्वल टू 1/3, पाई का वैल्यू तो आप जानते हैं। अब आर स्क्वायर यानी 5x होल स्क्वायर, h क्या होता है 12x। अगर वैल्यूएशन देखने से x का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा x³ इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू +or-1, यानी स्लैंट हाइट कितना बनेगा, जो कि 13 दोस्तों। अगर आपको फार्मूला वाइज जाना है ऐसे भी जा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली स्लैंट हाइट और जो कि रेडियस आप देख सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, द स्पीड ऑफ द मोटर बोट, जो कि करंट ऑफ द वाटर का रेशियो दिया है। मोटर बोट का स्पीड अगर 36 किलोमीटर्स है, यहाँ पे जो करंट ऑफ द वाटर है वो 5 है। द बोट गोज़ अलॉन्ग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes। अब यहाँ ये कह रहा है कि अगर स्पीड अगर दे दिया है, अब ये कह रहा है कि द बोट गोज़ अलॉन्ग विद द करंट, यानी डाउन स्ट्रीम के साथ टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे 10 मिनट। अब आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि डाउन स्पीड b+a, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जो कि 10 घंटा 10 मिनट यानी 10/60 अगर आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। 1/6 जो कि 31/6 आप देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर यहाँ देखा जाए उसके हिसाब से, अगर दूसरा एक तरीका है जिसे कि हम लोग स्पीड इज इक्वल टू 1/टाइम होता है, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे टाइम जो आप देख सकते हैं 31/6 है,
जो कि बराबर यहाँ पे 5 × 31/6, जो कि आप आराम से इसको करने के बाद आपको जो टाइमिंग देखने को मिलेगा वो है दोस्तों 37 आवर्स 12 मिनट्स। इसको आप इस हिसाब से करना होता है, इट विल कम बैक इन, जैसे कि वो रिवर्स अपस्ट्रीम के साथ का वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है, जो कि यहाँ पे दिया है टाइम का वैल्यू के हिसाब से आप आराम से फाइंड आउट कर लीजिए, आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि यही आप लोगों को इस हिसाब से करनी है जिससे आपको आंसर मिल जाए। अगला देखिए दोस्तों, एक एग्ज़ाम है जिसके अंदर 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं उतना चाहिए पास होने के लिए। एक स्टूडेंट को 113 मार्क मिल जाता है और वो फेल हो जाता है कितने मार्क्स के हिसाब से, 85 मार्क्स के हिसाब से, और मैक्सिमम मार्क्स के बारे में पूछ रहा है। अब आप जानते हैं पासिंग मार्क कितना है 36%, जो कि 113 + 85 दोस्तों, और फेल हो गया कितने मार्क्स के हिसाब से, 85 के हिसाब से, यानी पासिंग मार्क्स 113 चाहिए प्लस 85 मार्क्स भी चाहिए, तब जाके 198 मार्क्स बनेगा। तो आराम से आप देख सकते हैं दोस्तों 1% जो होता है 198/36, 100% जो कि होता है मैक्सिमम मार्क्स, जो कि यहाँ पे 100% जो मार्क्स होता है वो सीधा आप 550 मार्क कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे आंसर है दोस्तों। ए मेटल वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर encloses an area of 484 square centimeters. If the same wire is bent in the form of a circle then, अब आप जानते हैं यहाँ पे जो भी मेटल वायर है उसको अगर स्क्वायर में अगर शेप करेंगे और उसका जो एरिया बन रहा है 484 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, अगर उसी जो भी पेरीमीटर है उसको अगर हम एक सर्किल फॉर्म में बनाएंगे उसका जो एरिया क्या बनेगा ये पूछ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर फार्मूला होता है A² = 484, ए का वैल्यू बनेगा 22, जो कि अगर 22 अगर ए का वैल्यू बन जाता है, अगर पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आप जानते हैं जो कि 4A होता है दोस्तों, क्योंकि 4 साइड्स होते हैं, सो 4A यानी जो कि 4 × 22 88 बनेगा। 88 किसका बराबर है, जो कि 2πr सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्किल। अगर यहाँ पे 2πr सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्किल के अगर बराबर है तो आप r का वैल्यू 14 देखने को मिलेगा। वो ये कह रहा है कि एरिया ऑफ वायर बताने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ वायर क्या है, πr² यानी 616 होता है, जो कि इसका वैल्यू दोस्तों, बस यही आपको फाइंड आउट करनी थी। अगला देखिए, एक ट्रेड्समैन है जिन्होंने बेचा है एक आर्टिकल को कितने लॉस पे, 20% लॉस पे। इफ़ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय ₹100, यहाँ पे क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ हुआ है कितना, 100 रुपया। देयर वुड हैव बीन ए गेन ऑफ 5%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब आपको याद रहने वाली क्या चीज़ है, एक ट्रेड्समैन है जिन्होंने एक आर्टिकल को कितना लॉस में, 20%, यानी 20% आप जानते हैं 1/5। इफ़ द सेलिंग प्राइस हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय ₹100, अगर वो उसका जो सेलिंग प्राइस है इंक्रीज़ हुआ है 100 रुपया का, देयर वुड हैव बीन ए गेन ऑफ 5%, यानी अगर यहाँ पे याद करने वाली जो चीज़ है 20% जो कि लॉस हुआ है, और इफ़ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय ₹100 देयर वुड हैव बीन गेन 20 और 5 जो कि 25 का बराबर होता है 100 रुपया, जिन्होंने वो स्लैब दे दिया आपको। सो अगर वो जो भी बंदा है उस आर्टिकल को लॉस हुआ इतना, अगर वो 5% ज़्यादा बेचता उसको मुनाफा हो जाता 100 रुपया, यानी 25% का बराबर 100 तो आपको पता चल गया। अगर 1% का बराबर यानी 100/25, जो कि 4 होता है दोस्तों। अब बात आता है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो कि 100% होता है, जहाँ पे 400 इज़ द कॉस्ट प्राइस। बस यही आपको याद रखनी है, कॉस्ट प्राइस क्या है 400। अगला देखिए, बोथ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज्ड बाय 20%। यहाँ इंक्रीज़ करने वाली बात देखिएगा, यहाँ पे 20% इंक्रीज़ हुआ है। इनमें क्या है, रेडियस और हाइट दोनों का इंक्रीज़ हुआ है। सो यहाँ वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है 1/3 πr²h, जो कि यहाँ पे हाइट और रेडियस दोनों इंक्रीज़ हुआ है 20%।
20% यानी 1/5, 5 क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे पहले 5x होल स्क्वायर इंटू 5x क्या हो गया, 6x होल स्क्वायर इंटू 6x, यानी 125x क्यूब क्या बन गया, 216x क्यूब, यानी 125वां जो भी चीज़ था वो 91 बढ़ के 216 हो गया। यहाँ ये कह रहा है कि होल वॉल्यूम आप जानते हैं 91 का जो कि इंक्रीज़ हुआ है 125 पर, जो 125 चीज़ है वो 216 हो गया, मतलब 91 का बढ़ोतरी हुआ है 125 पर। अब इंटू 100 कर दिया, जो कि आपका आंसर 72.8% का ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द ये जो भी कोन है इसका इंक्रीमेंट आपको पता चल गया। बस ऐसे ही आप लोगों को करनी है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप लोगों को फाइंड आउट करनी है आसान तरीक़ों से। अगला देखिए, एलसीएम दिया है दो नंबरों का। एलसीएम कैसा है, इक्वल टू 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, जो कि एलसीएम इज इक्वल टू 14 एचसीएफ। सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ जो कि दिया है दोस्तों 600, एक नंबर दे दिया 800, अदर नंबर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। जैसे कि आप जानते हैं अगर एलसीएम 14 एचसीएफ है, उस एलसीएम की जगह 14 एचसीएफ रख देंगे, 15 एचसीएफ बराबर जो हो जाएगा 600। अब एचसीएफ कितना होगा, 40, जो कि आप जानते हैं एलसीएम क्या है, 40 इंटू 40 14, सो 40 इंटू 14, तब एलसीएम आपको 560 बनेगा। अब आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर का बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ। अब यहाँ पे एक नंबर 80 अगर है, दूसरा नंबर x है, यहाँ एलसीएम तो 560 है, एचसीएफ तो 40 है, जो कि बराबर करने से दूसरा जो नंबर है वो 280 बनेगा। अब देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क के हिसाब से ये जो है एक काम को करता है 5 दिन में, विद द हेल्प ऑफ हिज सन, अपने बेटे के हिसाब से वो क्या करता है, उसी काम को 3 दिन में ख़त्म कर देता है। अब 5 और 3 का जो एलसीएम बनेगा 15 है दोस्तों, जो कि टोटल अंडे कितने हैं, 15। एक अंडा एक दिन में 3 अंडा खाता है, 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, यानी ये अकेला एक दिन में 3 अंडा खाता है, 5 दिन के अंदर 15 अंडे ख़त्म कर देता है। ठीक उसी तरह A प्लस S दोनों मिलकर 5 अंडे खाते हैं, ये अकेला एक दिन में 3 अंडा खाता है, तो सन जो है 2 अंडा खाता है। अगर कुल मिला के 15 अंडा को ख़त्म करने के लिए 15/2 इज़ द राइट आंसर है दोस्तों, जो कि 1/2 डेज है दोस्तों। अगला देखिए, ए मैन रोज ए बोट 18 किलोमीटर्स इन 4 hours डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स अप स्ट्रीम इन 12 hours। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जैसे कि आप जानते हैं डाउन स्ट्रीम B प्लस S होता है दोस्तों, अप स्ट्रीम B माइनस S होता है। जैसे कि इस हिसाब से अगर काटेंगे, जो कि 18 किलोमीटर्स इन 4 hours, दोनों का 4 hours है तो मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे देखिए, जाते वक्त 15/4 डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे में इतना, और 12 घंटे में 18/12, जो कि 6/4 होता है। आप आराम से देख सकते हैं, ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 18 और 6 कितना होगा, 24, जो कि बोट का स्पीड जो है 12 किलोमीटर है दोस्तों, और स्ट्रीम का जो कि 6 किलोमीटर है दोस्तों। बस यही आपको फाइंड आउट करनी है, बस और कुछ नहीं है। अब फादर एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हिसाब से, फादर है जिसका एज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, अपने बेटे से सिर्फ 3 गुना ज़्यादा है। 5 साल पहले उसका जो एज था 4 गुना था। तो यहाँ देखिएगा अभी का जो रेशियो है 9 3:1 है दोस्तों, पहले क्या था 4:1, 4 और 1 के बीच में 3 का फ़र्क है, 3 और 1 के बीच में 2 का फ़र्क है। अब इस 2 का फ़र्क को 4:1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इस ऊपर का 3 को 3:1 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि 1 से यहाँ पे 4 से 3 का जो डिफरेंस है नीचे देखिएगा यहाँ पे, जो कि अलग है, इसीलिए हम लोग करना पड़ता है। ऐसे करने से तो आराम से 2 × 4:1, 3 × 3:1, तो जो नया रेशियो बनेगा वो 8:2 बनेगा, अगला 9:3 बनेगा, यानी 2 से 3 हो गया, 1 बढ़ गया, 8 से 9 हो गया, 1 बढ़ गया। वो जो 1 का जो फ़र्क है वो 5 साल का है, जैसे कि हम लोगों को दिया है 5 साल पहले। अब आपको पता चल गया
अब एज ऑफ द सन जो कि देख सकते हैं, सन का 45 है दोस्तों यहाँ पे पापा का, और सन का जो है 3 × 5 यानी 15 जो कि बेटे का है। बस अभी का अगर वो पूछता है पहले का क्या है तो आप -5 कर लो, 40 और 10 जो कि इसका आंसर है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, एक शॉपकीपर है, परचेजेस 12 बलून्स फॉर ₹10 एंड सेल देम एट 10 बलून्स फॉर ₹12, दस ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक शॉपकीपर है जिन्होंने बलून 10 रुपये में लिया है और उसने बेचा है 10 बलून को पर ₹12। देखिएगा यहाँ पे 12 बलून्स फॉर 10, सेलिंग प्राइस 10 बलून्स फॉर 12। अब यहाँ पे 1 रुपया का कर लीजिए, 1 रुपया में इन्होंने 1.2 बैलून्स बेचा है, सेलिंग प्राइस 1 रुपये में 0.83 बैलून्स बेचा है। अब यहाँ पे जो भी दिया गया है बैलून्स के रेशो में दिया है, हम लोग आराम से देखिएगा। सो यहाँ पे 12/10 - 10/12 अपॉन 1/1.2 जो कि यहाँ पे 30.5 इसका आंसर बन सकता है दोस्तों। बस आपको इस तरह का आपको कन्वर्जन करनी है जो कि 30.5% का इसको मुनाफा हुआ है और कुछ नहीं है। अगला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोस्तों जिनका एरिया दिया है 100√3। पेरीमीटर क्या है जैसे कि आप जानते हैं, √3/4a² = 400√3, a = 40 होता है दोस्तों। और उसका जो पेरीमीटर है आपको याद रखने वाली चीज़ जो कि 3a दोस्तों, उसको 120 मीटर्स आप आराम से कह सकते हैं। अगर एल्टीट्यूड पूछता है जो कि आपको एल्टीट्यूड का फार्मूला आपको पता होना ज़रूरी है और आप आराम से देख सकते हैं 20√3 इसका आंसर बनेगा दोस्तों। अगला देखिए, एक एरिया ऑफ रिंग जो कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिसका सर्कमफ्रेंसेस जो दिया गया है 88 सेंटीमीटर्स और 132। यहाँ पे देखिएगा आउटर वाला और इनर वाला। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे देख सकते हैं एरिया पूछा है तो माइनस है दोस्तों। सो यहाँ पे जो कि आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट यही देखिएगा, यहाँ पे 2πr जो कि 132 बाहर वाला होता है और 88 जो कि अंदर वाला। बराबर करने से कैपिटल आर आपको देखने को मिलेगा 21, स्मॉल आर आपको देखने को मिलेगा 14। अब एरिया देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई R² - पाई r², उसके हिसाब से करेंगे 5390 सेंटीमीटर² आपका आंसर बनेगा। बहुत आसान है दोस्तों, इसको इस तरह का सवाल बहुत ही लड्डू टाइप के होते हैं, मीडियम मॉडरेट लेवल के हैं, इनको बस फार्मूला आपको याद रखना अनिवार्य है। पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस आप जानते हैं 4a होता है जो कि 40 दिया है दोस्तों, a का वैल्यू 10 है दोस्तों। अब आपको पता चल गया साइड का 10 है और हाइट आपको पता है जो कि 5 मीटर्स है दोस्तों, और जो कि एरिया आपको फाइंड आउट करनी है। एक डायगोनल तो आपको पता है 5 और +5 यानी 10 होता है। दूसरा जो डायगोनल आपको फाइंड आउट करनी है पाइथागोरस के हिसाब से आप अगर करेंगे, दूसरा जो डायगोनल जो बनेगा वो 10√3 बनेगा दोस्तों। अब एरिया ऑफ रोम्बस आप जानते हैं हाफ D1 D2, यहाँ पे आराम से 50√3 आपको आंसर देखने को मिलेगा। अगला देखिए दोस्तों, बिमल एक काम को करता है 15 दिन में और बिमल जो है 50% ज़्यादा एफिशिएंट है सीता से। अब यहाँ पे देखिएगा सीता विल टेक द सेम वर्क कितने दिन लगेगा। अब यहाँ पे बिमल और सीता आपको जानते हैं 15 दिन या 150 और 100 इनकी अगर एफिशिएंसी देखा जाए 3 और 2 है दोस्तों। अब यहाँ पे बिमल जो है 15 दिन में मतलब 15 3 × 45 जो टोटल अंडे हैं। अब सीता जो है 22.5 दिन लगता है इसको 45 अंडे खाने में। बस यही है कि कितना टाइम लगेगा उस पीस ऑफ कर्क को काम करने के लिए सीता को 22.5 डेज लगेगा। अगला देखिए, एक मिक्सचर है दोस्तों 45 लीटर्स और रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर जो कि 3:2। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो 9:11। यहाँ पे कितना पानी को मिलाना पड़ेगा जिससे 9:11 बनने के लिए। यहाँ पे मिल्क एंड वाटर 3:2 दोस्तों, और यहाँ पे कुल मिला के 3 + 2 यानी 5 होता है। 5 जो है 45 का बराबर होता है, 1 9 लीटर के बराबर है। अब यहाँ पे देखा जाए
जो कि यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। अब आपको पता चल गया आराम से, इसमें अगर देखा जाए 9:11 बनने के लिए पहले जो रेशियो था वो क्या था, जो कि यहाँ पे उस रेशियो को इक्वलाइज़ करने के लिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से इसको इक्वलाइज़ कर लीजिएगा। और वो 9 और 6 यहाँ राइट साइड देखिएगा, यहाँ पे 9 और 6 जो कि 15 होता है, 15 का बराबर 45, सो यानी 15 3 होता है, जो कि आराम से आप देख सकते हैं। सो 15 लीटर को आपको ऐड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो 9:11 आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों। बस आपको कुछ इस हिसाब से करनी है जिससे आपको आराम से आंसर बन जाएगा। सो यहाँ पे क्या 45 लीटर्स है 9:11 रेशियो के हिसाब से आपको बनाने के लिए, जो कि आप आराम से इसके हिसाब से 15 लीटर आपको ऐड करनी है, जो कि इसमें देख सकते हैं आप। अगला देखिए दोस्तों, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 18 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, जो कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 15/18, जो कि आप देख सकते हैं 20% का गेन हुआ है। कैसे 5/6, कॉस्ट प्राइस अगर 5 है, सेलिंग प्राइस 6 है, सो यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं एक का मुनाफा हुआ है 5 पर, जो कि इंटू 100 है दोस्तों, 20% का टोटल मुनाफा हुआ है। अब यहाँ पे छोटा सा किस्सा है ये, X% ऑफ इंटू 25% इज ऑफ वाई, देन व्हाट % ऑफ X इज़ वाई, जो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिएगा, अगर y का वैल्यू आपको पता चल गया, यहाँ पे x/y जो कि वाट % यानी X% वाट % ऑफ, जो कि x आप जानते हैं x क्या है, जो कि 25/100 इज इक्वल टू y अगर है, तो आराम से आप x बाय वैल्यू जो कि यहाँ पे देख सकते हैं किस हिसाब से दिया है। x/ पहला वाला इक्वेशन 25% इज़ y लिखिएगा, यहाँ पे इज़ है दोस्तों, ऑफ नहीं है, तो तब जाके आपको देख सकते हैं x/y जो वैल्यू बनेगा 400, यहाँ पे वाट % W% ऑफ x इज इक्वल टू y, उसमें अप्लाई करने से आराम से आपको वाट % क्या है 25%, आपका इसका आंसर बनेगा। अगला देखिए, साइंस का दोस्तों 10 मार्क के सवाल होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स, जो कि कैपिलरी एक्शन होता है, ऑयल लैम्प के अंदर ऑयल कैसे जिस हिसाब से सक करता है, वो अब्जॉर्प्शन ऑफ इंक जो होता है वो ब्लॉटिंग पेपर में कैपिलरी एक्शन होता है दोस्तों। न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट नेम्ड, फर्मी में एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि न्यूक्लियर साइजेस होते हैं उनको एक्सप्रेस फर्मी के अंदर किया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, द 3 अबंडेंट एलिमेंट्स इन द एर्थ्स क्रस्ट आर एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अबंडेंट एलिमेंट्स जो कि क्रस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है दोस्तों, और इसके बाद सिलिकॉन और एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। व्हेन क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, तब क्या होगा, जो कि डेंसिटी ऑफ द मिल्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे कम होगा या बढ़ेगा, क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क, उसका जो गाढ़ा है उसका क्या होगा डेंसिटी, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या घटेगा या बढ़ेगा। जब भी मिल्क के अंदर से क्रीम निकाल देते हैं उसका घटेगा, इसमें इंक्रीजेस लिखा है, आप मुझे बताएंगे कि इंक्रीज होगा कि घटेगा। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, जैसे कि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वो वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट होता है। द मेटल दैट इज़ यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, जो कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स के अंदर निकल आपको देखने को मिलेगा एज ए कैटलिस्ट, यहाँ पे यूज़ किया जाता है। उस कैटलिस्ट को हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स के अंदर नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। अगला देखिए दोस्तों, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड इट्स मोलारिटी। मोलारिटी का ऐसा डेफिनेशन है दोस्तों, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम कहते हैं मोलारिटी। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर ऑफ 0 इज़ असाइन टू n हेप्टेन होता है दोस्तों, जो कि ऑक्टेन नंबर ऑफ 0 वो क्या है n हेप्टेन।
द न्यूक्लियर पार्टिकल्स विच आर अज्यूम टू होल्ड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, जिनको हम कहते हैं मेसॉन्स। मेसॉन्स क्या है? जो कि न्यूक्लियर पार्टिकल्स है दोस्तों, विच आर अज्यूम टू होल्ड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, जिसको हम मेसॉन्स कहते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एक ऐसा न्यूक्लियर पार्टिकल्स है जो कि न्यूक्लियंस को टुगेदर होल्ड करता है। आयरन और मैग्नेटाइट, इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा? Fe2O3 देखने को मिलेगा इस आयरन और मैग्नेटाइट के अंदर। अगला देखिए दोस्तों, रीजनिंग है जो कि 10 सवाल होते हैं ये ब्लड रिलेशन के संबंधित। पॉइंटिंग टू कपिल, शिल्पा सेड हिज मदर ब्रदर इज़ द फादर ऑफ माई सन आशीष, हाउ इज़ कपिल रिलेटेड टू शिल्पा? जो कि यहाँ पे शिल्पा जो है, शिल्पा का कज़िन जो कि कपिल है दोस्तों। इस हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा एक एक सेंटेंस। पॉइंटिंग टू कपिल, कपिल को दिखा के शिल्पा कहती है हिज मदर, उसका जो मम्मा है, हिज मदर्स ब्रदर, उसकी माँ, कपिल की माँ का भाई जो है, इज़ द फादर ऑफ माई सन आशीष, शिल्पा के बेटे का जो है ना सन आशीष, यानी शिल्पा जो है यहाँ पे हस्बैंड जो कि उस मामा का ब्रदर है, तब शिल्पा उसके लिए क्या बनेगी? जो कि माँ का भाई का वाइफ है, तो शिल्पा कपिल का क्या बनेगी? जिसे कि आप जानते हैं उसका मामी कह सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, रमाकांत पहले वॉक करता है नॉर्दर्न साइड इनिशियल पॉइंट से, कुछ देर के बाद वो राइट टर्न लेता है और वो उसके बाद थोड़ा आगे जाके फिर लेफ़्ट टर्न लेता है। अब लेफ़्ट टर्न लेने के बाद फाइनली क्या करता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वो अगेन लेफ़्ट टर्न लेता है। अब वो जाने का जो डायरेक्शन है दोस्तों वो वेस्टवर्ड्स है दोस्तों। अब हेवियर कॉइन्स को नीचे डालिएगा, कॉस्टलियर को यहाँ पे, हेवियर कॉइन्स आर कॉस्टलियर, जो भी हेवियर कॉइन्स है वो कॉस्टलियर है दोस्तों। राम्स कॉइन इज़ हेवियर दैन मोहन, राम का कॉइल क्या है? हेवियर है, किससे? मोहन से, तो नीचे डाल दिया है। अब देखिए दोस्तों, कॉस्टलियर कर दिया। अभी बात आता है उसके बाद नरेश कॉइन्स इज कॉस्टलियर दैन राम्स बट लाइटर दैन योगेश। तो यहाँ पे देखिएगा जिस हिसाब से जिसका हेवियर है वो नीचे डालते चला गया, और राम्स और नरेश का कॉइन जो है कॉस्टलियर यानी हेवियर है, तो नीचे डाल दिया है दोस्तों नरेश और रमेश का, बट लाइटर दैन योगेश, योगेश से लाइटर है। तो यहाँ पे इस हिसाब से अगर देखा जाए योगेश को थोड़ा ऊपर डाल दीजिएगा, और यहाँ पे रमेश कॉइन इज़ कॉस्टलियर दैन मोहन, रमेश का कॉइन कैसा है? मोहन से भी कॉस्टलियर है। तो यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए उस हिसाब हु हैज़ द कॉस्टलीस्ट कॉइन, यहाँ पे कॉस्टलीस्ट कॉइन जिसके पास है वो मोहन है दोस्तों, जो कि यहाँ पे उनके हु हैज़ द कॉस्टलियर कॉइन, जो कि आप कह सकते हो, आप यहाँ पे आराम से देख लीजिएगा, इसको इस हिसाब से करनी है। सो लाइट वेट जो बंदा है उसके हिसाब से आपका आंसर देखने को मिलेगा। अगला देखिए, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन टू हर हस्बैंड, ए वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू दिस मैन? यहाँ पे वुमन जो है सिस्टर इन लॉ है दोस्तों, वाइफ ऑफ ए मैन। यहाँ पे एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रहा है हर हस्बैंड को। सो इंट्रोड्यूसिंग ए मैन टू हर हस्बैंड, इस हिसाब से अ मैन टू हर हस्बैंड, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं हर हस्बैंड यानी बी है दोस्तों। वुमेन सेड, वुमेन कहती है हिज ब्रदर, जो कि हिज ब्रदर्स फादर, इस ब्रदर का जो फादर है, द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, सन ऑफ माई ग्रैंडफादर के हिसाब से हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू द वुमेन, जो कि यहाँ पे आंसर देख सकते हैं दोस्तों, फादर सिस्टर इन लॉ, वुमेन इज़, जो कि यहाँ पे सिस्टर इन लॉ वाइफ ऑफ मैन कह सकते हैं। अगला, जॉन वॉक्स टूवर्ड्स, जो कि हमने ऑलरेडी इसी को इस तरह का सवाल को हमने डिस्कस किया है लास्ट में, वेस्ट में जा रहा होता है, और रोस्ट को कोड किया है PQYUR में, और स्लॉपी को कोड किया है क्या है जिस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है QNVPRW, देख लीजिएगा बहुत आसान है। ABC जो है सिस्टर्स है, D इज़ द ब्रदर ऑफ E, जो कि यहाँ पे आप जानते हैं D क्या है? ब्रदर ऑफ E है दोस्तों। अब इस हिसाब से E इज़ द डॉटर ऑफ B, जो कि हाउ इज़ A रिलेटेड टू D, जो कि A इज़ द मदर इन लॉ यहाँ बन रहा है, D जो है सन इन लॉ है दोस्तों।
रिलेशन आपको आराम से पता चल गया। अगला एक मोहन जो है 15 फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों साइड से 15 है और 14 इस साइड है 14 इस साइड है, कुल मिला के 29 लोग हैं दोस्तों। टेलीविज़न न्यूज़ दिखाता है, न्यूज़ जो है टेलीविज़न में देखते हैं, मैसेज टेलीफोन के थ्रू देखने को मिलता है। और यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट में एक रो में 21 लड़कियाँ हैं। रुचिका जो है शिफ्ट हुआ है बाय 4 प्लेसेस टूवर्ड्स द राइट, यहाँ पे शिफ्ट हो गया राइट साइड की तरह और वो बन जाती है 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से वो 12th बन जाती है। सो व्हाट वाज द हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो, राइट हैंड ऑफ द रो से पहले क्या थी वो उस हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे 10th फ्रॉम द राइट हैंड थी, यही कह रहा है और क्या नहीं, और कुछ नहीं है। वो आप लोगों को इस हिसाब से फाइंड आउट करनी है, बस आप लोग इसको गौर से देखिएगा वो कैसे 10th बनी है फ्रॉम द राइट हैंड फ्रॉम द व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन, जो कि यहाँ पे आप आराम से आंसर देख सकते हैं। बस आपको यही फाइंड आउट करनी थी। अगला देखिए जनरल नॉलेज है दोस्तों। रैडक्लिफ लाइन जो कि आप जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, रैडक्लिफ लाइन को देख सकते हो, चाइना के बीच में मैकमोहन, पाक स्ट्रेट, श्रीलंका, बांग्लादेश के बीच में क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऐसा कौन सा साल में गोवा पोर्चुगीज़ से आज़ाद हुआ है? ऑपरेशन विजय, जो कि आर्मी जाके उस ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन विजय पोर्तुगल वालों से लड़के 1961 में, जो कि दिसंबर में हम लोग लड़ाई किए थे पोर्चुगीज़ के साथ और हम जीत गए हैं। हुक पास जो है कौन सा गेम के अंदर देखने को मिलता है? बास्केटबॉल के अंदर। टेस मीटर जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए, जो कि इंटेंसिटी को नापने के लिए टेस मीटर को यूज़ किया जाता है। रशिया और जापान, जो कि आप जानते हैं आइलैंड रशिया और जापान के बीच में, उस आइलैंड का नाम क्या है? कुरिल आइलैंड है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द आइलैंड बिटवीन रशिया और जापान, जो कि कुरिल आइलैंड है दोस्तों। और अंग्रेज़ी में देखिए यहाँ पे, डू यू नो दैट ही इज़ हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, यहाँ पे इज़ हैविंग की जगह डू यू नो दैट ही हैज़ ए लॉट ऑफ मनी का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे जस्ट डू यू नो दैट ही हैज़ ए लॉट ऑफ मनी। ऑल इन्फॉर्मेशंस दिया है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। गिवन बाय हिम इज़ रॉन्ग। द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ आवर कंट्री इज़ बैड, यहाँ पे जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन है अपना देश का वो कैसा है, यहाँ पे इकोनॉमिकल की जगह द इकोनॉमिक कंडीशन का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि इकोनॉमिकल नहीं होता है, इकोनॉमिक होता है। अब क्लॉज टेस्ट देखिए दोस्तों। द ईयर वॉज 1913, द राइट ब्रदर्स हैड जस्ट सक्सीडेड, 49 वाला देखिए, सक्सीडेड इन मेकिंग एन एरोप्लेन विच रियली फ्लू हाई। आई वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन flying and was making my own experiments with flying machines. I really believed in that little machine I had patched together and I decided it was time to prove its merits। जो कि इस तरह का क्लॉज टेस्ट आते हैं दोस्तों। एमिनेंट क्या होता है? स्कॉलर होता है। इमिनेंट यानी जो भी IMMIENT, जो कि अब जब जल्दी होने वाला है, मतलब इमिनेंट डेंजर, जल्दी अटैक होने वाला है। जुवेनाइल, JUVENILE, जुवेनाइल, जो कि अपना एक एटीट्यूड होता है, जुवेनाइल एटीट्यूड। ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। ही सेड दैट, आई की जगह ही, आई एम की जगह वॉज, ग्लैड टू बी देयर, हियर की जगह देयर, दिस की जगह दैट इवनिंग इस्तेमाल करना चाहिए। टोबैको मैन्युफैक्चरर्स आर मेकिंग कंसिडरेबल एफर्ट्स टू गेन न्यू क्लाइंट्स, जो कि कंसिडरेबल एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय टोबैको मैन्युफैक्चरर्स टू गेन न्यू क्लाइंट्स का इस्तेमाल, जो कि पैसिवाइज है दोस्तों। अब एक्टिवाइज में दिया गया है टोबैको मैन्युफैक्चरर्स आर मेकिंग कंसिडरेबल एफर्ट्स टू गेन न्यू क्लाइंट्स, जो कि उल्टा है, कंसिडरेबल एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय टोबैको मैन्युफैक्चरर्स टू गेन न्यू क्लाइंट्स। इसका देखिएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसा हो गया, आर मेकिंग की जगह आर बीइंग मेड हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह का आपको करना है। अगला देखिए, कैन यू प्लीज़ गो थ्रू माई वेबसाइट जस्ट बिफोर आई पब्लिश इट। एक बार देखने के लिए कह रहा है। विंडिकेट यानी जस्टिफाई को कहते हैं, सिनोनिम है दोस्तों विंडिकेट यानी जस्टिफाइंग। एंटोनिम जो कि ऑडाशियस होता है दोस्तों, कवार्डली होता है। एक एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ रूलर, जिसको हम कॉलोनी भी कहते हैं।
और उस एक एरिया होता है, एक रूलर कंट्रोल करता है, उस एरिया को कॉलोनी कहते हैं दोस्तों, म्यूनसिपालिटी नहीं। स्टेटमेंट इज़ आउट एंड आउट ए लाई, मतलब जो भी उसका स्टेटमेंट है, आउट एंड आउट एक इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है दोस्तों, टोटली फुल्ली गलत है दोस्तों। बस ये 60 सवाल दोस्तों, कहीं ना कहीं हमने गलती किए होंगे, बस आपको उसका सुधार करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का है। आपको अगर मैं गलती करता हूँ उसका करेक्शन कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ताकि दूसरों के लिए फ़ायदा हो। सो ये 19th पेपर है दोस्तों, हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको लाने की कोशिश की है। 20th पेपर हम आपको बाद में देंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।